मैं डॉक्टर शाला नवाब सलाखड़ी गांव हरियाणा से, जो फरीदाबाद के पास है, और कहा जाता है कि ये फरीदाबाद का सबसे पहला गांव है बॉर्डर पर। और यहाँ हम आए हैं और बहुत अच्छा माहौल है गांव की ज़िंदगी देखने के लिए। और बिल्कुल जो गांव का एकदम साफ़ सुथरा और बिल्कुल दिल खुश कर देने वाला माहौल है, वही यहाँ पर हमको मिलेगा। और वही लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे होंगे जो गांव की निशानी है, तंदुरुस्त गाय भैंस, जो यहाँ के माहौल में सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन हम यहाँ की भैंसों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी इसी का हिस्सा है, यानी इसी की औलाद है और मेल है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अमरूद का पेड़। गांव का वही कच्चा माहौल कच्चा हो, लेकिन रिश्ते यहाँ बहुत पक्के होते हैं। शायद ये भी हमसे कुछ कहना चाहता है। चलिए मैं भी इसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। और हर कोई आज़ादी चाहता है, शायद रस्सी तोड़ाने के चक्कर में ये भी है। और ये इनका चारा है जो इन्हें खाने को दिया जाता है। आइए मिलते हैं यहाँ के दूसरे मेहमान से। उसने भी शायद खुश आमदीद कहना शुरू कर दिया, वेलकम किया हमको और बड़े गौर से देखते हुए। और इसी के परिवार का एक हिस्सा, ये भी मेल है। और ये पीछे सब इनका दाना पानी जो इनको खाने के लिए दिया जाता है वो स्टोर किया हुआ है। ये लकड़ियाँ जलाने के लिए होंगी सारी। ऊंचे ऊंचे पेड़, दरख्त, सब चीज़ें। साथ में हमारे पीछे आपको एक मस्जिद भी दिखाई दे रही होगी। और अभी यहाँ प्लॉट पर काम चल रहा है, चारदीवारी हो रही है। ये हमारी एक दोस्त है, उन्होंने हमें इनवाइट किया तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। सोचा कि यहाँ का एक व्लॉग बना के आपको पेश किया जाए, आप सब लोग भी देखें। और साथ में मैं थोड़ी देर उनसे भी चाहूँगी कि मैं बात करूँ। ये सब वो जो उपले बनाए जाते हैं उसकी तैयारी है। मेरे साथ में बैठी हैं ताहिरा बेगम। मैं चाहूँगी वो कुछ बताएं इस बारे में, गांव के बारे में बताइए आपने कुछ। ये सलाखड़ी गांव मेरी ससुराल है और यहाँ पर मेरा कभी कभी आना होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है और इसकी खूबसूरती भी है कि यहाँ पर लोग मोहब्बत वाले बहुत हैं और मेहमान। यह है गांव की असल ज़िंदगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि चूल्हे पर खाना बन रहा है, लकड़ियों पर चूल्हे पर खाना बन रहा है। और उसमें साथ देने के लिए उपले भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था कि उपलों पर खाना बनाने के लिए उपले बनाए जाते हैं। और ये पीछे क्यारियाँ हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो है सब्जियाँ और लहसुन वगैरह सब यहीं पे उगा रखा है। घर के आंगन में एक छोटे हिस्से में। जो हमको पर्यावरण से प्यार करना सिखाता है। और घर की बनी हुई, मतलब खुद की उगाई हुई ताज़ा सब्जियां भी हमको वक्त पर मिल जाती हैं। और ये देखिएगा कि ये प्याज है, यहाँ प्याज उग रही है। ये धनिया है। तो यकीनन दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और वो इस लिहाज से भी पसंद आएगा कि गांव की जो ज़िंदगी है वो अपने आप में एक अलग ही चार्म रखती है। उसकी खूबसूरती और उसकी सादगी जो है वो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है और सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब डालो। ये है गांव की
बहुत ही अच्छी साफ सुथरी जिंदगी। बता दो गेहूं की खेती पॉल्यूशन फ्री। ये गेहूं का खेत है। ये भी ले लो, कच्ची गेहूं भी हो गया। इस वक्त हम लोग सड़क के किनारे हैं और सड़क के दोनों तरफ आप जिस तरह देख रहे हैं कि खेती खेत दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में जो हमारा एक ट्रेडिशन है हिंदुस्तानी उपले बनाने का, इन उपलों के ऊपर खाना भी बनाया जाता है, गांव के अंदर रोटी भी बनाई जाती है। और ये एक तरह से हमारी सांझे चूल्हे की वो विरासत है जो सदियों से चली आ रही है कि सब मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और वो दूर से दूर तक आप देखिए हरियाली ही हरियाली है और जगह जगह बीच बीच में पेड़। इन खेतों की बाउंड्री कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इन खेतों के मालिक हैं। हमको तो दूर से दूर तक जिधर देखेंगे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी कि ऊंची ऊंची हरियाली है। और इसमें क्या क्या चीज़ उग रही है ये भी वही बताएंगे जो लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं। और इन खेतों के पीछे देखिएगा पहाड़ हैं। यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, मेरे साथ रईस साहब हैं, ये मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और मेरी दोस्त ताहिरा के हस्बैंड भी हैं। और मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ये ताल्लुक़ तो मेरा इनसे वही हो गया जो मेरे बहनोई हैं ये। और शायद ये काफ़ी टाइम से मेरी फेसबुक पर थे और कभी कोई कमेंट नहीं देते थे, लेकिन जब से इनको पता ही चला है ना कि मैं ताहिरा की दोस्त हूँ तो अब ये कमेंट्स भी देने लगे। आइए इनसे जानते हैं कुछ यहाँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा गांव है, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं यहीं पढ़ा हूँ 5वीं क्लास तक। उसके बाद फिर मैं जामिया में चला गया, फिर हमदर्द से डॉक्टरी करी, फिर मीडिया में चला गया और फिर मैडम की एक सेकंड जी मुझे वो आइडिया बताइए कि आपने यहाँ से 5वीं क्लास पास करके डायरेक्ट जामिया में चले गए। हाँ, नहीं, मैंने 5वीं क्लास यहाँ से पास की। उसके बाद मैं हौजरानी गाँव में रहा। हौजरानी में मैंने 7th क्लास पास करी। 8th क्लास में मैं जामिया में गया। उसके बाद 12th पास करके उसके बाद जामिया हमदर्द में मैंने BUMS किया डॉक्टरी की। तरकीब बता दीजिए कि जो आप डायरेक्ट जामिया चले गए, वो इसलिए पूछा, मेरा भी छोटा वाला भाई है और वो तकरीबन ये समझ लीजिए 8वीं क्लास के बाद से कभी उसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अच्छा। पूरा घर परेशान हो गया कि वो किसी तरह पढ़ ले। और आपको बड़ी हंसी आएगी जब आप उसका फेसबुक स्टेटस देखेंगे तो खुद को जाकिर हुसैन की प्रोडक्ट बताता है। बहुत लोग हैं, कुछ DPS का लिखते हैं, कुछ कहीं का लिखते हैं, जो कि अनपढ़ हैं वो लोग भी लिख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा इनमें खेतों में क्या उग रहा है? बेसिकली ये खेतों में अभी जो बो रहा है गेहूं है। अच्छा। ज़्यादातर गेहूं बो रहे हैं और इसमें बीच बीच में जो नज़र आ रही है सरसों है। पहाड़ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। यहाँ पे जब बरसात होती है तो बहुत खूबसूरत हरियाली होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और हम लोग यहाँ पे अब अक्सर आते रहते हैं, काफ़ी आना जाना हमारा है यहाँ पे। दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। आधा घंटे का रास्ता है हमारे गांव से, घर से गांव। सबसे बड़ी बात है कि प्योर दूध और घी, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। देसी मुर्गे। आखिर में मुझे यहाँ मच्छरों का स्टेटस और बता दीजिए कि मच्छर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ कितनी भी बरसात हो जाए, यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल 10 मिनट के बाद पानी सब नीचे चला जाता है। अच्छा। पानी यहाँ मीठा है, मतलब पानी उसमें जज्ब हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है, बरसात में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पहाड़ियों में बहुत खूबसूरत हरियाली होती है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है बरसात के टाइम में यहाँ पे एक झील है जो अंग्रेज़ों ने बनाया है, वहाँ पानी भर जाता है। अब थोड़ा कम है पानी, तो यहाँ बाहर के सैलानी भी घूमने आते हैं। दिल्ली के काफ़ी लोग आते हैं, कॉटेज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है जो आपको दिखाई मैंने आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और आप सब लोगों से मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि चैनल की सपोर्ट के लिए आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के जो हमको कमेंट्स मिलते हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं। आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यही कहूँगी कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ।